सस्पेंस एक्सप्लेनर प्रेजेंटेड प्रिजनर्स। दोस्तों, यह मूवी एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में कोई दो छोटी बच्चियों को किडनैप कर लेता है। वह कौन है जिसने इन छोटी बच्चों को किडनैप किया है, वही इस पूरी मूवी में बताते हैं। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और उस वक्त ये टॉप की मूवी थी। तो आइए देखते हैं प्रिजनर्स। केलर और उसका बेटा रोल हिरण का शिकार करते हैं। वहां से आकर केलर अपनी वाइफ ग्रेसी और उनकी छोटी बेटी एना और बेटे रोल के साथ अपने फ्रेंड जो उनके पड़ोसी भी होते हैं उनके घर डिनर पर जाते हैं। उनके फ्रेंड की वाइफ नैन्सी उनका वेलकम करती है। उनके फ्रेंड फ्रैंकलिन के दो बेटियां होती हैं, बड़ी का नाम एलिजा और छोटी बेटी का नाम जॉय होता है। वो चारों बच्चे बाहर घूमने जाते हैं। वहीं पर एना और जॉय एक आरवी के पास खेलते हैं, लेकिन रॉल और एलिजा उन दोनों को वहां से लाते हैं। जाते जाते उन्हें सुनाई देता है कि आरवी में म्यूजिक चल रहा है, शायद अंदर कोई है, लेकिन वे चारों वहां से चले जाते हैं। घर पर एना उसकी मॉम से कहती है कि वह जॉय को अपने साथ अपने घर लेकर जाए ताकि वह उसकी खोई हुई विसल या सिटी को ढूंढ सके। लेकिन ग्रेसी कहती है कि वो विसल बहुत समय पहले ही खो गई थी। ग्रेसी उन्हें जाने की परमिशन दे देती है, लेकिन वो कहती है कि एलिजा और रॉल को अपने साथ लेकर जाना। कुछ देर बाद जब केलर एलिजा और रॉल को एना और जॉय के बारे में पूछता है तो वो उन्हें बताते हैं कि हमने तो उन्हें नहीं देखा। पूरा घर देखने पर भी उन्हें एना और जॉय नहीं मिलते। रोल उन्हें बताता है कि वो आरवी के पास खेल रही थी, लेकिन अब आरवी वहाँ नहीं होती है। बारिश शुरू हो जाती है। जब उन्हें एना और जॉय कहीं नहीं मिलती तो वे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि डिटेक्टिव लॉकी इस केस की जांच करते हैं। डिटेक्टिव लॉकी को वह आरवी मिल जाती है। वह खड़ी हुई उस आरवी के पास जाते हैं, लेकिन जब वो पास पहुंचते हैं तभी अंदर से कोई उन्हें देख लेता है और आरवी को लेकर भागने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव लॉकी उस पर फायर करता है, तभी आरवी आगे पेड़ से टकरा जाती है। डिटेक्टिव लॉकी आरवी के अंदर जाकर अंदर बैठे हुए को हाथ बाहर निकालने को कहता है। पुलिस उसे बाहर निकालती है। वो कोई लड़का होता है। डिटेक्टिव लॉकी उससे सवाल पूछता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। वे उससे पुलिस स्टेशन में भी पूछताछ करते हैं। वहीं पर बाकी की पुलिस उस आरवी की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें इसमें कोई भी सबूत नहीं मिलता है। लॉकी एलेक्स से पूछता है कि क्या तुमने एना और जॉय को किडनैप किया है? क्या तुमने उसे वहाँ देखा? तुम आरवी को वहाँ खड़ा क्यों करते हो? तब वो कहता है कि आंटी घर के पीछे ही पार्क करने देती है। तब डिटेक्टिव उसकी आंटी से मिलने जाता है। वो वहाँ खड़ी एक कार को देखता है। उसकी आंटी लॉकी को कहती है कि एलेक्स हमेशा रात को घर आ जाता है, लेकिन आज नहीं आया। वह बताती है कि उसके हस्बैंड की मौत 5 साल पहले हो गई थी और एलेक्स उसी का आरवी में सोता है। उन लोगों को आरवी में कुछ नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर केलर बाकी पुलिस के साथ जंगल में जांच करता है। अगले सीन में लॉकी मिस्टर डॉलर की वाइफ और उसके दोस्त की फैमिली से पूछताछ करते हैं। ग्रेसी उन्हें बताती है कि दोनों बच्चियां लाल सिटी को ढूंढने गई थी। लॉकी उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो उन दोनों बच्चियों को ढूंढ लेगा। मिस्टर डॉलर एलेक्स के बारे में पूछता है कि उसने कुछ बताया। तो डिटेक्टिव उसे बताता है कि एलेक्स का दिमाग एक 10 साल के बच्चे जैसा है, ऐसे में वो किसी को भी किडनैप नहीं कर सकता। मिस्टर डॉलर उससे कहता है कि अगर उसका दिमाग एक बच्चे जैसा है तो वो आरवी कैसे चला सकता है। लॉकी उससे कहता है कि वो छानबीन कर रहा है। लॉकी जब बाहर आकर अपनी कार में बैठता है तो मिस्टर डॉलर वहां आकर उससे कहता है कि जब तक दोनों बच्चियां नहीं मिल जाती तब तक एलेक्स को मत छोड़ना। लॉकी उनसे कहता है कि वो पूछताछ के लिए किसी को भी 48 घंटे तक ही रोक सकते हैं, लेकिन मिस्टर डॉलर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं उनकी बच्चियों के लिए। लॉकी अपने कैप्टन से इसके लिए बात करता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। अब लॉकी उन किडनैपर्स की जांच करता है जिन्होंने बच्चों को किडनैप किया होता है। इस जांच के बीच उसे एक फादर की लीड मिलती है। लॉकी जब उनसे मिलता है तो वो काफी नशे में होते हैं। वह उनके घर की जांच करता है तो उनके बेसमेंट में लॉकी को एक बहुत पुरानी लाश दिखाई देती है, जिसके गले में एक लॉकेट होता है। लॉकी बाहर आकर उस फादर से लाश के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि इसने चर्च में कन्फेशन किया था कि इसने 16 बच्चों को जान से मार दिया है और मैं और भी मर्डर करूंगा। फादर कहता है कि इसीलिए मैंने इसे यहाँ लाकर मार दिया ताकि और बच्चों की जान बच जाए। अगले दिन वे सभी दोबारा जंगल में एना और जॉय को ढूंढते हैं। तभी केलर को ग्रेसी का फोन आता है। वो कहती है कि पुलिस एलेक्स को छोड़ रही है। केलर जब वहां पहुंचता है तब तक पुलिस एलेक्स को छोड़ देती है और वो अपनी आंटी के साथ वहां से निकल रहा होता है, तो केलर उस पर हमला कर देता है। इसी हमले के बीच एलेक्स केलर से कहता है कि जब वे दोनों मेरे साथ थी तो बिल्कुल नहीं रोई थी। केलर जब ये बात पुलिस को बताता है तो पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती।
लेकिन केलर अब ये जान जाता है कि एलेक्स ने ही दोनों बच्चियों को किडनैप किया है। लॉकी दोबारा एलेक्स और उसकी आंटी से मिलता है और पूछता है कि क्या तुमने केलर से ये कहा था, लेकिन एलेक्स मना कर देता है। केलर लॉकी को फोन करके पूछता है कि क्या तुमने एलेक्स को पकड़ा, लेकिन लॉकी कहता है कि मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने बताया कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन केलर यह मान लेता है कि हो न हो एलेक्स ने ही एना और जॉय को किडनैप किया है। अगले सीन में दिखाते हैं कि केलर की पत्नी काफी बीमार रहने लगी है। रात को केलर एलेक्स के घर के बाहर जाता है जब एलेक्स अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है। केलर उसे किडनैप कर लेता है और अपने डैड के एक पुराने घर में बंद कर देता है। केलर फ्रैंकलिन को जब उस घर में ले जाता है तो फ्रैंकलिन केलर से कहता है कि हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये सब कुछ इसने किया है। लेकिन केलर उसकी बात नहीं मानता और वो एलेक्स को काफी बुरी तरह से मारता है। लॉकी उन सब बच्चों की जिनका अपहरण हुआ था उनकी इंफॉर्मेशन देखता है। उसी के आधार पर वह एक औरत के घर जाता है। वह औरत लॉकी से कहती है कि 26 साल पहले उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था और जब ऐसा हुआ था तब वहाँ भी एक आरवी खड़ी थी और मेरा बेटा बैरी आज दिन तक वापस घर नहीं आया। अब किडनैपिंग हुए 4 दिन हो जाते हैं, इसीलिए कई लोग कैंडल लगाकर उनकी फैमिली को हौसला देते हैं। वहीं पर लॉकी को एक लड़का दिखाई देता है। लॉकी जब उसकी तरफ जाता है तो वह भागता है। काफी पीछा करने पर भी वह हाथ नहीं आता। लॉकी उस लड़के का स्केच बनाकर टीवी पर दिखाता है कि अगर ये कहीं दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। एक स्टोर पर एक लड़की उस लड़के को पहचान जाती है। वह लॉकी को बताती है कि हर हफ्ते हमारे स्टोर में बच्चों के कपड़े खरीदने आता है। ये हमेशा अलग अलग साइज के कपड़े लेता है और पेमेंट कैश करता है, इसीलिए लॉकी उसे नंबर देकर कहता है कि जब ये वापस आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। रात को वही आदमी केलर के घर जाता है जहाँ उसकी पत्नी उसे देख लेती है, इसीलिए वो खिड़की से भाग जाता है। केलर घर पर नहीं होता, इसीलिए वो लॉकी को बुलाती है। ग्रेसी लॉकी को बताती है कि केलर पुलिस की मदद के लिए बाहर रहता है। इस बात से लॉकी को केलर पर शक हो जाता है। वो केलर का पीछा करता है और केलर को ये बात पता चल जाती है। वो लॉकी को कहता है कि मेरा पीछा करने की जगह मेरी बेटियों को ढूंढो। लॉकी उसे गाड़ी में बिठाकर एलेक्स के बारे में पूछता है, लेकिन केलर उसे कुछ नहीं बताता। अगले सीन में केलर एलेक्स को उस घर के वॉशरूम में पूरी तरह से बंद कर देता है। उसे काफी टॉर्चर करता है। इस बात से उसे भी काफी दुख होता है क्योंकि वो उस टाइप का इंसान नहीं है। तभी उसे दिखाई देता है कि लॉकी उसी घर के बाहर आ गया है, इसीलिए वह एलेक्स को खबरदार करता है कि वो कोई आवाज नहीं करे। लॉकी जब घर के अंदर आता है तो केलर जैकेट के नीचे सोने का नाटक करता है। लॉकी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि घर पर वो अपनी वाइफ के सामने शराब नहीं पी सकता, इसीलिए यहाँ आता है। लॉकी उसका घर देखता है। जब वह उस वॉशरूम तक पहुंचता है तभी उसका फोन बजता है। फोन पर वही स्टोर वाली लड़की होती है। वह बताती है कि वो लड़का उसे देखकर भाग गया है, लेकिन मैंने उसकी गाड़ी के नंबर नोट कर दिए हैं। लॉकी उस लड़के के जिसका नाम बॉब होता है के घर तक पहुंच जाता है और उसे अरेस्ट कर देता है। उसके घर की जांच में उसे बड़े बड़े बक्से मिलते हैं। लॉकी जब उन बक्सों को खोलता है तो उसमें खून से सने बच्चों के कपड़े और कई सांप दिखते हैं। उसी में से एक बक्से में उसे एक ड्राइंग बुक मिलती है जिस पर लिखा होता है कि अगर तुमने सारे भूल-भुलैया के रास्ते पार कर दिए तो तुम घर जा सकते हो। बुक के अंदर बहुत सारे भूल-भुलैया और सांप के चित्र होते हैं। इस पर लॉकी को यकीन होता है कि इस लड़के को भी किसी टाइम में किडनैप किया था। लॉकी केलर और फ्रैंकलिन को वह कपड़े दिखाता है जिसमें उनकी बच्चियों के कपड़े भी होते हैं जिस पर खून लगा होता है। लेकिन केलर को यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी की मौत हो गई है, क्योंकि उसकी बेटी की डेड बॉडी नहीं मिली है। केलर दोबारा एलेक्स के पास जाकर उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तो एलेक्स उसे बताता है कि वो भूल-भुलैया में है, लेकिन केलर को ये बात समझ नहीं आती है। लॉकी बॉब से बच्चों के बारे में जानने की कोशिश करता है। वह एक नक्शा बनाता है, लेकिन काफी समय बाद भी वह पूरा भूल-भुलैया नहीं बना पाता। लेकिन लॉकी अब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह वापस बॉब के पास आता है, लेकिन इसी बीच बॉब दूसरे पुलिस की गन लेकर अपने आप को मार देता है। उसकी मौत से लॉकी काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया जब वह अपनी डेस्क के पास बैठा होता है। देखते देखते वह नोटिस करने लगता है कि फादर के घर मिली डेड बॉडी के पिक्चर में उसके गले के लॉकेट पर वही भूल-भुलैया बना होता है जो बॉब बना रहा था। इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है जिसमें बताते हैं कि उन बच्चियों के कपड़ों पर किसी इंसान का खून नहीं बल्कि सूअर का खून होता है। यहीं पर लॉकी को पता चलता है कि बॉब को भी बचपन में किडनैप किया गया था, लेकिन वह कुछ टाइम बाद ही वहाँ से भाग गया था। लेकिन इन सब में उसकी भी दिमागी हालत खराब हो गई थी, इसीलिए अब भी असली किडनैपर कोई और ही है।
एलेक्स से जब केलर को कुछ पता नहीं चलता तो वो उसकी आंटी के घर उनसे मिलने जाता है। उसकी आंटी केलर को अंदर बुलाती है। वे केलर को बताती है कि उसके बेटे की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी और उसके बाद हमने एलेक्स को गोद ले लिया था। यहाँ पर केलर को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अगले दिन फ्रैंकलिन की बेटी जॉय मिल जाती है। केलर उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है। वह एना के बारे में पूछता है तो जॉय उससे कहती है कि उस वक्त तुम वहीं थे। इससे केलर को कुछ याद आता है और वो हॉस्पिटल से भागता है। लॉकी केलर को भागता देख उसके पीछे जाता है, लेकिन केलर निकल जाता है। लॉकी कहता है कि मुझे पता है वह कहाँ गया होगा। अब लॉकी केलर के उसी बंद मकान में जाता है जहां उसने एलेक्स को बंदी बनाकर रखा था और लॉकी को वहां पर एलेक्स मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर केलर एलेक्स की आंटी हॉली जॉन्स के घर जाता है। वहां हॉली जॉन्स उस पर गन पॉइंट करके उसे हथकड़ी पहनने को कहती है और वह ऐसा ही करता है। वह केलर को नशे का लिक्विड पिलाती है और उसे पीना पड़ता है। हॉली जॉन्स उसे बताती है कि मेरे बेटे की मौत के बाद हमने ईश्वर से जंग शुरू कर दी थी। हमने आसपास के सभी बच्चों को किडनैप करके उन्हें मारना शुरू किया। इसमें एलेक्स और बॉब भी थे। जैसे तुम भी अपनी बच्ची के खो जाने के बाद से ईश्वर से नफरत करने लगे हो। फादर ने जिस आदमी को मारा था वो ही हॉली जॉन्स का हस्बैंड होता है। हॉली जॉन्स के कहने पर केलर घर के पीछे खड़ी उस गाड़ी को हटाता है जिसके नीचे एक बड़ा गड्ढा होता है। वह केलर को उसके अंदर जाने को कहती है। केलर को मना करने पर वह उसके पैर पर गोली मारती है और आखिरी में केलर उस गड्ढे में जाता है। वह गड्ढे को बंद करके गाड़ी को वापस उसके ऊपर रख देती है। केलर गड्ढे में टॉर्च से देखता है कि उसकी बेटी एना की वही लाल सिटी मिलती है। अगले सीन में लॉकी हॉली जॉन्स के घर आता है उन्हें यह बताने के लिए कि एलेक्स मिल गया है। हॉली जॉन्स के घर पर वो उसके पति की फोटो देखता है और उस फोटो में उसने वही लॉकेट पहना होता है जो उस लाश के गले में मिला था और उसके पीछे वही आरवी भी खड़ी होती है। इन सब से लॉकी को पूरा केस समझ आ जाता है। वो गन निकाल कर घर के अंदर चेक करता है। तभी वहाँ पर हॉली जॉन्स एना को पॉइजन का इंजेक्शन देकर मारने वाली होती है। लॉकी उसे रोकने के लिए फायर करता है लेकिन तब तक इंजेक्शन लग जाता है। हॉली जॉन्स भी फायरिंग करती है और इस सब में एक गोली हॉली जॉन्स को लगती है और वो मर जाती है। लॉकी खुद भी काफी घायल होता है, फिर भी वह एना को लेकर हॉस्पिटल भागता है। अगली सुबह लॉकी अखबार देखता है जिसमें एलेक्स का फोटो होता है। एलेक्स को उसकी रियल मॉम के घर पर भेज दिया जाता है। ये उसी का बेटा होता है जिसके घर पर लॉकी गया था और उसने बताया था कि उसके बेटे की किडनैपिंग 26 साल पहले आरवी के पास हुई थी। वहीं केलर की भी मिसिंग रिपोर्ट होती है जिसे पुलिस ढूंढ रही होती है। तभी वहां पर एना को लेकर ग्रेसी आती है। वह उसके गले में सीटी को देखकर कहता है कि क्या तुम्हें यह मिल गई। तभी ग्रेसी बताती है कि यह वो सीटी नहीं है जिसे एना ढूंढ रही थी। इन सब में लॉकी को अब भी लगता है कि इस केस में कुछ मिसिंग है। रात को हॉली जॉन्स के घर पर खुदाई हो रही होती है। वहां लॉकी उससे पूछता है कि सब क्या कुछ मिला, तो वो बताते हैं कि केवल मरे हुए सांप। रात होने की वजह से वे सब अपने घर जाते हैं। लॉकी भी जाने वाला होता है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। यह सीटी की आवाज होती है। जब लॉकी वापस जाने वाला होता है तो उसे दोबारा उसी सीटी की आवाज सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है लेकिन सीटी की आवाज काफी धीरे होती है। लॉकी काफी ध्यान से सुनने की कोशिश करता है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अब क्या लॉकी ने केलर को निकाल दिया होगा? क्योंकि सीटी की आवाज से उसे ये तो पता चल गया था कि आसपास कोई है, और वैसे भी केलर को निकालने के बाद उसे जेल होती क्योंकि उसने एलेक्स को किडनैप किया था और साथ ही उसे इतना टॉर्चर किया। इस मूवी के लास्ट सीन को अधूरा छोड़ दिया गया ताकि हम सब सोच सके कि केलर के साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि केलर के साथ क्या हुआ होगा। और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।